जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम किसकी, प्रीवियस ईयर के पेपर्स की हम शुरुआत करते हैं। और वही चल रहे थे, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर ही चल रहे थे। अभी तक हमने आपको पिछले सालों के पेपर ही डिस्क्राइब करके बताए हैं कि उसका सही आंसर क्या आएगा, क्या सही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। 14 फरवरी 2022 का ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। 14 फरवरी 2022 का पहली शिफ्ट का पेपर है ये, और उसी के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। साइंस के क्वेश्चंस हैं, तो पढ़ते हैं हम आगे। किसी वस्तु की आगे या पीछे की ओर होने की गति को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की, जैसे कि कोई ये एक वस्तु है, इसके आगे और पीछे होने की गति को क्या कहते हैं? गति, ऐसे ऐसे हिलेगा ये, तो इसकी गति को क्या कहेंगे हम? गूंज कहेंगे। आवाज तो आ नहीं रही है। आवृत्ति कहेंगे। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, वो ऐसे ऊपर नीचे चलती है, आगे पीछे नहीं चलती, ऊपर नीचे जो चलती है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। उसके बाद में है कंपन। कंपन में आगे पीछे चलता है और वेवलेंथ में भी ऊपर नीचे ही होता है। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, कंपन। वाइब्रेशन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। जीवों की त्वरित पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है? जीवों की त्वरित पहचान के लिए किस वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण, फेनेटिक वर्गीकरण या फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण? तो फाइलोजेनेटिक जो होता है ये संघ के आधार पर वर्गीकरण होता है। फेनेटिक और प्राकृतिक और कृत्रिम, इसमें से जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा सूर्य की उष्मा किरणों के वातावरण में प्रपाशन के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के रिक्त स्थान को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव जो होगा उसका कारण क्या हो सकता है? मौसम, यानी कि जो भी प्रभाव पड़ेगा वो तापमान का, वो गर्माने के कारण, उसमें शीतलन के कारण, उसमें हिमीकलन के कारण, या फिर बुदबुदाने के कारण। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बनता है, ऐसा कांच का कोई ऐसी प्लेस होती है, ऐसी जगह होती है, धूप में उसको रखा जाता है, मतलब बनाया जाता है, और उसके अंदर बहुत सारे प्लांट होते हैं। तो उसके अंदर क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और वो गर्म होता है तब बनती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा, गर्माने से या वार्मिंग से। अगला प्रश्न है। निर्देश दे रखे हैं, इसमें एक कथन है और दूसरा उसका एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। आपको दोनों अच्छे से पढ़ना है और सही आंसर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब अभिकथन क्या दे रखा है? एंटेडोन और कुकमेरिया इकाइनोडर्मेटा के सदस्य हैं, और आर दे रखा है कि शरीर गुहा जल संवहनी प्रणाली से संशोधित है। तो आपको क्या लगता है कि इकाइनोडर्मेटा जो संघ होता है, इसके जो जीव होते हैं उनके शरीर पर कांटे पाए जाते हैं। जैसे कि आपने हाइड्रा देखा होगा, हाइड्रा की जो ऊपरी परत होती है उसके ऊपर कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, वही क्या कहलाते हैं? इकाइनोडर्मेटा संघ के कहलाते हैं। लेकिन हाइड्रा उस संघ का नहीं है, वो अलग संघ का। इकाइनोडर्मेटा में ऐसे कांटे कांटे दिखाई देंगे, आपको चुभेंगे भी सही वो, अगर आप उसको हाथ लगाने जाएंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। मतलब दे रखा है कि आर क्या दे रखा है कि शरीर गुहा जल संवहनी प्रणाली में संशोधित होता है। मतलब जो शरीर गुहा होती है उसके अंदर जल भरा होता है और बाहर वो कांटेनुमा दिखाई देती है। और दोनों के सदस्यों के नाम दे रखे हैं, एंटेडोन और कुकमेरिया। तो ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है। कपास और प्राकृतिक नायलॉन के साथ में क्या आएगा? टेरिलीन, पॉलिएस्टर, सिंथेटिक या पीवीसी? जैसे कि कपास जो है प्राकृतिक प्रकार से रेशा है, तो नायलॉन क्या है? नायलॉन एक सिंथेटिक है। ठीक है, नायलॉन क्या है? एक सिंथेटिक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है। रिक्त स्थान एक प्रकार का कपड़ा है जो गर्मियों में परिधान और खेलने के लिए उपयुक्त होता है। गर्मी में हम जिस प्रकार के कपड़े का प्रयोग करते हैं उसके बारे में पूछा गया। ऑर्थ्रोपोड्स तो एक जाति का नाम हो गया। बहुलक, क्या हम बहुलक बांधकर घूमते हैं गर्मियों में? नहीं। नायलॉन भी नहीं आएगा। हम सूती वस्त्र पहनते हैं गर्मियों में, सूती कपड़े का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो सूती वस्त्र यानी कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कॉटन या कपास। अगला प्रश्न है। आग पकड़ने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? जो आग पकड़ते हैं, छार कहते हैं? छार नहीं होते हैं। छार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, बाकी
आग वाग नहीं लगवाते हैं वो। अम्ल, अम्ल जलाते हैं लेकिन आग लगाने में सहायक नहीं होते हैं। बर्नर, बर्नर में अगर आप कोई चीज़ ऐसी डालोगे जिससे आग जल जाती है तो उसका प्रयोग होगा। लेकिन जो आग को पकड़ते हैं, मतलब अगर उसके कांटेक्ट में आ गया, जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल अगर पेट्रोल आग के कांटेक्ट में आएगा तो आग फैलेगी ना, तो वो क्या आएगा, दहनशील, कंबस्टिबल मटेरियल होता है पेट्रोल, केरोसिन ऑयल वगैरह। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा केमिकल ब्रेड को बेक करने पर बनता है। केमिकल पूछा है कि कौन सा बनता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या यूरेनियम। यूरेनियम जो है ये एक रेडियोधर्मी तत्व है तो ये तो नहीं आएगा, ऑक्सीजन भी नहीं आएगा। फुलाने में जो काम करता है या झाग बनाने में जो काम करता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप ग्लास में डालते हो या आप उसको ऐसे हिलाकर फिर खोलते हो तो उसमें जो झाग बनता है वो झाग किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, उसमें फ्लेवर्स होते हैं अलग अलग, पानी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है जिसके कारण उसका टेस्ट जो थोड़ा तीखा सा लगता है और ऐसे झाग झाग से बनते हैं उसमें। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। विद्युत उत्पादन में, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या दिए गए सभी विकल्प। लगभग लगभग सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। कोयला आप जलाओगे तो आग जलेगी और उससे प्रकाश हो जाएगा। पेट्रोल भी आप जलाओगे तो भी आग लगेगी और उससे भी प्रकाश होगा। और अगर आपके पास कोई नेचुरल गैस है तो उसका भी प्रयोग करके आप रोशनी उत्पन्न कर सकते हैं या विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो कोयला से भी, जैसे कि पहले क्या, अब तो रेलवे में पहले कोयले का ही प्रयोग किया जाता था, अब तो इलेक्ट्रिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और पेट्रोल से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कठोर ठंडी परिस्थितियों से बचने का एक अन्य साधन क्या है। कठोर ठंडी परिस्थितियों से अनुकूलन, प्रवास, आनुवांशिक उत्परिवर्तन या फिर छद्भावरण। ठीक है, तो अगर आपका घर जो है वो ठंडी जगह पर स्थित है और आप वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे। तो क्या आएगा इसका, प्रवास। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव का सही अभिव्यक्ति है। सूत्र पूछा गया है दाब का या दबाव का। क्या होता है, बल बटे क्षेत्र जिस पर कार्य करता है। दाब बराबर वह क्षेत्र जिस पर यह कार्य करता है बटे बल, या फिर बल गुणित जिस क्षेत्र पर यह कार्य करता है, या फिर बल का स्क्वायर बटे क्षेत्र पर यह कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, दाब बराबर बल बटे क्षेत्र जिस पर यह कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ISWM का पूर्ण रूप है। फुल फॉर्म पूछा गया है ISWM का, इंटरप्टेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या फिर इंटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसका सही आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो एक गले में होने वाला रोग होता है ये किसके कारण होता है। मच्छर, जीवाणु, वायरस या परजीवी। मच्छर से तो नहीं होगा, ये किससे होता है, जीवाणु से होता है। बैक्टीरियल डिसीज होती है डिप्थीरिया, है ना। डिप्थीरिया कैसी डिसीज होती है, पंडित जी का टीका न्यू। जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक होती है ये पंडित जी का टीका न्यू। प से क्या होता है, प्लेग, ड से डिप्थीरिया होता है, पंडी, डी से डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया जो होता है एक जीवाणु जनित रोग होता है और गले में होता है ये। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मैं आपको ट्रिकें भी बताऊंगी कि किस तरीके से बैक्टीरिया की याद करने की, मतलब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं उनको याद कैसे किया जाता है और कहाँ कहाँ पर ये रोग होते हैं, किस अंग को प्रभावित करते हैं, ये सारी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आपका पढ़ने में और अच्छे से मन लगेगा। और क्योंकि ट्रिक से बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती है तो आप मेरे साथ बने रहिएगा ट्रिक अकेडमी पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सरकारी स्वास्थ्य योजना के हिस्से के रूप में रिक्त स्थान के दौरान पहली बार राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। पहली बार, ठीक है, कब किया गया था, 1960 से 65 में, 1951 से 56 में, 1965 से 70 में या 1970 से 75 में। तो इसका सही आंसर क्या है, 1951 से 1956 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 14 फरवरी 2022 के पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लोरोफिल, एसी और फ्यूकोक्सेथिन रिक्त स्थान वर्ग के प्रमुख वर्णक है। क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल का मतलब हरित लवक जो होते हैं वो। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी या मोडोफाइसी। रेडोफाइसी का मतलब तो मैंने बताया था, लाल भूरे शैवाल जो होते हैं उनको रोडोफाइसी या रेडोफाइसी कहा जाता है। क्लोरोफाइसी जो हरे शैवाल होते हैं उनको क्लोरोफाइसी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? फियोफाइसी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा, फियोफाइसी। ठीक है, तो 14 फरवरी 2022 के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।